हेलो एवरीवन। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी तक जो सीटेट में या अदर टेट में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो जो रहेंगी वो 10-10 मिनट की रहेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी, तो आप इजीली बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है उनके लिए रिवीजन टाइम है, वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग अपनी तैयारी इतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो इन वीडियो के थ्रू वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और यदि ये वीडियो आप अच्छे से कर लेते हैं, पूरी सीरीज़ आप अच्छे से कर लेंगे, आप 25+ ईजीली लेकर आ सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ठीक, मैंने अपनी सीटेट की तैयारी भी इसी तरह से की थी और वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने मात्र 15 दिन में अपना सीटेट क्वालिफाई किया था, वो भी दोनों पेपर। ठीक, तो अब हमको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, हार्ड वर्क तो हम कर चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ ये सीटेट की जो सीरीज़ है इसमें बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 25+ ईजीली आ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे तो 29 और 30 आप इजीली ला सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी देंगे, हम डिस्क्राइब भी करेंगे और साथ ही यही क्वेश्चन घुमा घुमा के कई तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक, यदि आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आप वीडियो चालू करके रख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। किसकी बात हो रही है? अमूर्त संकल्पनाओं की बात हो रही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 11 वर्ष के ऊपर होती है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है ताकि इजीली हम समझ पाएंगे। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के लिए बहुत सारे अमूर्त नियम बना सकता है, तर्क कर सकता है, आदर्शात्मक चिंतन कर सकता है और दूसरों के साथ जुड़कर कार्य कर सकता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी किसने? पियाजे ने। ठीक, तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान के बारे में बात आए, 4 विशिष्ट अवस्थाएं आए किसकी? बौद्धिक विकास की। तो आंसर ध्यान रखिएगा, कौन थे इनके? पियाजे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए? तो धैर्य एवं दृढ़ता। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा होता है उस टाइम। ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार में आपकी हर बात समझ जाए, आपको उसको बार बार बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और इस समय आपको धैर्य की और दृढ़ता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये भी आंसर क्लियर हो गया हमारा। अब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ इस तरह से क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि हमको 2 या 2 से ज़्यादा आंसर भी सही लगने लगते हैं। और सीटेट में कई बार ऐसा होता है कि 2 आंसर ऐसा लगता है कि सही है, पर वो उन्हीं को मानता है जो सबसे ज़्यादा सही होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस करना चालू करिए। ठीक, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूलों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण है, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। अब जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने बात देखी क्वेश्चन में कि सृजनात्मकता की बात आ रही है। तो अब आप इसका आंसर किस तरह से और निकाल सकते हैं? पहला देखें, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों के शिक्षण की बात हो रही है, तो ये हमको इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा। ठीक, अब हम अगला देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात मतलब इंटरनल टैलेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आंसर बहुत सही लग रहा है। फिर भी इसको देख लेते, छोड़ देते हैं। अब विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, इस तरह की चीज़ें नहीं करना है हमको, तो ये यहीं पर क्रॉस हो गया। लक्ष्यों पर बल देना वाली बात हो, इस तरह की जो बल देने की बात होती है तो ये हम उसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। अब परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, तो ये कोचिंग करना ये तो पहले ही गलत हो गया। मतलब हमारे पास 2 आंसर, 2 ऑप्शन जो थे वो पूरी तरह से हट गए। अब बात आ रही है ए और बी की।
ठीक, तो अब इनमें से हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन सा है? इंटरनल टैलेंट का पोषण करना। ठीक, इंटरनल टैलेंट की बात आ रही तो ये हमारा सही आंसर होगा। व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, तो ये भी आंसर कैसा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं हम। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब तर्क देने लगता है, तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय के बारे में सोच सकता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्यों? क्योंकि वो इसमें क्या कर सकता है? किसी भी चीज़ की व्याख्या कर सकता है, उसका स्पष्टीकरण कर सकता है, क्रमबद्धता निर्मित कर सकता है, किसी भी चीज़ में वर्गीकरण कर पाएगा, रूपांतरण कर पाएगा। तो ये सही आंसर क्या होगा हमारा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, इसको पीयर ग्रुप भी बोला जाता है, इसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह में कब होंगे? ये इसका सीधा सीधा आंसर है किशोरावस्था। ये तो आंख बंद करके लगा सकते हैं, पीयर ग्रुप के नाम से भी आ सकता है या समवयस्क समूह के नाम से भी आ सकता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? किशोरावस्था। अगला है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। खेल विधि की बात हो रही है। ठीक, तो ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। अब खेल विधि की बात हो रही है, तो खेल विधि किस पर आधारित होती है? वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक, वृद्धि एवं विकास से संबंधित होती है, तो सबसे ज़्यादा सही जो आंसर है इसका क्या होगा? वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उसमें क्या पूछा गया है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है और सीधे सीधे ही पूछा जाता है। बहुत बार ये सीधे सीधे पूछा गया है, कई बार घुमा के भी पूछा गया है, पर मोस्टली ये पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल और क्लासेस में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसको निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? तो इनमें सीधा सीधा इन्होंने समाज को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यही सीधा ऑप्शन आ जाता है सामाजिक संचरण या सोशल ट्रांसमिशन। ठीक, फीलिंग जो है वो सही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें निर्धारित करने वाला तत्व है। बैलेंस जो है, संतुलीकरण है, ये भी निर्धारित करने वाला तत्व है। तो जो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सामाजिक संचरण, ये निर्धारक तत्व नहीं होगा। अगला देख लेते हैं हम, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था का कौन सी उसमें है, कौन से वर्ष तक की है? तो ये जो आंसर है इसका क्या होगा? 7 से 12 वर्ष। ठीक, कौन सी होगी? 7 से 12 वर्ष। इसको कौन सी अवस्था बोला जाता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसमें 7 से 11 भी दे सकते हैं वो, तो आंसर क्या होगा? यदि 7 से 11 वर्ष देते हैं तो वो भी ठीक हो सकता है। ठीक, अगला देख लेते हैं हम, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है इसकी बात की गई है। तो यदि आप इनमें से ऑप्शन हटाते जाएं, उस तरह से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। देखें इस तरह से कैसे कर पाएंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो ये बात सही है कि विकास की जो स्टेज होती है उनमें कुछ खतरे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी हम क्या मान सकते हैं? इसको ठीक मान सकते हैं। अगला देखें, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, स्टिमुलेशन, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत लग रही है हमको, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये बात सही है।
ठीक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो विकास पर पड़ता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये बात भी सही है। अब पूछा क्या गया था, सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला सेकंड। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो यहाँ जेंडर की बात जहाँ आ जाती है तो वही आंसर हमारा वहीं से गलत होता। अब यहाँ उपयुक्त नहीं है की बात बोली गई है, तो ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जेंडर का रोल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जेंडर जो है ये बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा विकासात्मक कार्य में। ठीक, अगला है विकास का अर्थ है, तो यहाँ विकास जो है, विकास का सीधा सीधा अर्थ जा रहा है मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। जब वो मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा और अनुभव उसके पास होंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो यही क्या है, हमारा विकास का अर्थ होगा। ठीक, खिलौनों की जो आयु है या टॉय एज है वो किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक, इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, खिलौनों की आयु या टॉय एज जो है वो किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक, तो ये जो हमारा था, ये हमारे 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।